खबर राजधानी जयपुर से है। सदर थाने में फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। एसएचओ सहित 2 एएसआई और 2 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया है। राजधानी जयपुर के सदर थाने से बड़ी खबर आ रही है, जहां आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी यादवेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यादवेंद्र, सदर थाने में आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जानना चाहेंगे आपसे इस पूरी घटना को लेकर। देखिए, कल शहर का पूरा मामला था क्योंकि अवैध हिरासत में रखे गए एक आरोपी, कथित आरोपी जिसका नाम मनीष पांडे था, उसने एक्शन कार्यालय के बगल में रिकॉर्ड रूम में जो है फांसी का फंदा लगा करके सुसाइड कर दिया था। इससे पूरे प्रकरण में क्योंकि जो नियमों के तहत पूरे थाने को लाइन हाजिर किया जाता है, लेकिन इस पर लापरवाही कहीं ना कहीं थाना अधिकारी और जो एसएम जो है उनकी नापसंद नजर आती है। और उनकी कार्यप्रणाली पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब गिरफ्तारी नहीं डाली थी तो उसके बाद कैसे उसको अवैध हिरासत में रखा हुआ था। अगर चोरी के मामले में अगर उसको गिरफ्तार भी किया था तो पकड़ के लेकर के आए थे पब्लिक के जरिए, तो फिर उसके बाद उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली। ऐसे में उसे अवैध हिरासत में रखा गया। लेकिन उसके कुछ समय बाद चूंकि रात को चूंकि उस शख्स ने जो कि एसएम कार्यालय के बगल में रिकॉर्ड रूम कार्यालय जो है और कमरा जो था उसमें फांसी का फंदा लगा लिया। और उसके बाद जब सुबह अधिकारी आए तो उनके सबके होश उड़ गए। फांसी के फंदे पर झूल रहा था मनीष पांडे और उसके बाद आनन फानन में उसे चूंकि उसकी मौत हो चुकी थी। एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया, कुछ एविडेंस जुटाया गया, वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई, लेकिन इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं लापरवाही ऐसी चुकी थी। तो ऐसे में जयपुर कमिश्नर ने एक आदेश जारी करते हुए पूरे प्रकरण के अंदर थाना अधिकारी के साथ में 2 सब इंस्पेक्टर हैं, 1 हेड कांस्टेबल और साथ में 1 कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया है। कमिश्नर विजय जॉर्ज जोसेफ ने इसके लिए आदेश जारी किया। इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच होने तक उन सभी को हटाया गया है। अब हालांकि इस पूरे प्रकरण में पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है और इस पूरे मामले के प्रारंभिक प्रशासनिक जांच जो है एसीपी चौमू को सौंपी गई है। पोस्टमार्टम क्योंकि परिजन यूपी का रहने वाला था, तो ऐसे में परिजनों के आने के बाद ही जो है इस पूरे प्रकरण की जो है जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन बड़ा संगीन मामला है कि इस तरीके से थाने में क्योंकि अवैध हिरासत में रख करके उसको रखा हुआ था और उसके बाद जीवन लीलाओं को अपने समाप्त कर लेना और उसके बाद पुलिस की लापरवाही सामने आना। थाने में क्या कोई शख्स मौजूद नहीं था, कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से उसने इस तरह का कदम उठाया। और क्योंकि पुलिस की तरीके इस पूरे प्रकरण में कि जो शख्स जो था जिसने फांसी लगाई है उसको चोरी के आरोप में लाया गया था। लोगों ने ही बाइक चोरी के आरोप में उसको पकड़ के पुलिस को सौंपा था, लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया। हालांकि इस पूरे प्रकरण में कल ही एक एफआईआर दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात और शनिवार के दरमियान ये पूरा प्रकरण सामने आया था और हमने कल रात में इस खबर को टेलीकास्ट किया। उस वक्त ये सवाल भी उठ रहे थे कि जो एसएचओ है कहीं ना कहीं उसकी पूरी कार्यप्रणाली संदिग्ध है। पहले भी रामगंज थाने में था तो उसको वहां से हटा दिया गया था, कई शिकायत आ रही थी। इससे पहले चूंकि पुलिस मुख्यालय की ओर से देवेंद्र प्रताप सिंह को जो है बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि वो पुलिस के लिए फिट नहीं थे। लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट के दखल के बाद वह वापस से पुलिस सेवा में आ गया और उसके बाद यहाँ आने के बाद फिर से एक बार कहीं ना कहीं सदर थाने में रहने के दौरान उनके ही क्षेत्र में और उन्हीं के ही सर्किल में इस तरह का पूरा घटनाक्रम है, वो भी थाने के अंदर। तो कहीं ना कहीं ऐसे तो की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण में किस तरह की भूमिका रही है, क्या अवैध हिरासत में रखते हुए मनीष पांडे के साथ मारपीट की थी, क्योंकि पुलिस का कहना है कि वो नशेड़ी था और अत्यधिक शराब पी रखी थी। अगर अत्यधिक शराब पी रखी थी तो उसको क्या वहां पर कोई संतरी पहरे पे मौजूद कोई संतरी नहीं था जिसने उस पर नजर नहीं रखी। कैसे उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, वो भी थाने में रह करके, यह अपना आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण की जांच जो है एसीपी चौमू को सौंपी गई है और क्योंकि एफएसएल आईडी वीडियोग्राफी होगी उसके बाद सारी चीजों के बाद फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच जो है शुरू की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका यादवेंद्र ये जानकारी देने के लिए।